Hello and welcome back again in our session of class 9. In our last session, we have started a new chapter, chapter number 2 from the book, your new book, New Course Moments. And in today's session, we are going to study the further what the adventure of Toto is going to do. What Toto going to do in our next session that we are going to study today. And before proceeding towards the new session, let's just revise a little bit of our previous session and quickly take a review on it. The very first thing, Toto was a pretty monkey. As you all know, that Toto was a very pretty as well as a notorious monkey. And where did the grandfather bought him for 5 rupees. Okay. Grandfather bought him for rupees 5. And from whom? Yes, a Tonga driver. किससे खरीदा था? Tonga driver. एक टोंगा ड्राइवर से ग्रैंडफादर ने उसे 5 रुपए में खरीदा था, जहां वो एक फीडिंग ट्रॉ के साथ बंधा हुआ था। टोटो को देखते ही ग्रैंडफादर को लगा कि दिस मंकी शुड बी एडेड इन हिज प्राइवेट जू। जो उनका एक प्राइवेट जू है, उसमें इस मंकी को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये मंकी बहुत ही अट्रैक्टिव था, मिस्टीरियस था, इट वाज वेरी नॉटी, अलोंग विद दैट इट वाज वेरी प्रिटी। उसके हाथों के साथ उसकी टेल जो है वो भी काफी लेंथी थी और वो काफी टेल से भी वर्कआउट करता था। जैसे टेल्स के यूज से वो बहुत सारी चीजों को स्कूप कर लेता था। उसका एक थर्ड हैंड की तरह वर्क करने की चीज। Toto was kept secret from grandmother. ओके, ग्रैंडफादर जी हैं तो टोटो को घर तो ले आए, बट बिकॉज ग्रैंडमदर जो है वो बहुत ही गुस्सैल है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेती हैं, इसीलिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, उन्होंने टोटो को सीक्रेट रखा और किसी को पता ना लगे, इसीलिए टोटो को नरेटर के रूम के अंदर रखा गया। टोटो वॉज हिडन इन नरेटर्स रूम। टोटो वॉज हिडन इन नरेटर्स रूम। जो नरेटर है हमारे स्टोरी के, उनके रूम के अंदर टोटो को रखा गया था। Toto tore the wallpaper of the room. Narrator's school blazer was torn into pieces. Toto ने क्या किया? जब टोटो को एक पैग, एक खूंटी के साथ बांधकर रोप से रूम में छोड़ा गया और जब वो लोग चले गए वहां से, नरेटर और उसके ग्रैंडफादर, तो टोटो ने क्या किया? टोटो ने अपनी मिस्चीवियस एक्टिविटीज को दिखाते हुए टोटो ने सबसे पहले तो अपनी पैग तोड़ी, जो नेल से उसको बांधा गया था, उसको तोड़ा। देन उसने जितना भी वॉलपेपर लगा हुआ था रूम के अंदर, जो ऑर्नामेंटल सा, जो सजावट की जो चीज होती है उस रूम की, उसको स्क्रैच करके पूरे पेपर को फाड़ दिया, उसको टोर्न कर दिया पीसेस के अंदर। अलॉन्ग विद दैट उसमें सिर्फ ब्रिक्स और प्लास्टर नजर आने लग गया वॉल्स का। फिर टोटो को क्या मिला? टोटो को नरेटर का ब्लेजर मिला। टोटो को नरेटर का ब्लेजर मिला, जिसको उसने श्रेड कर दिया टुकड़ों में, छोटे पीसेस के अंदर। When they returned, जब ग्रैंडफादर और नरेटर वापस रूम में आए, उन्होंने रूम की हालात देखी, they were shocked. Narrator was shocked, but grandfather, yes, grandfather जो दादाजी थे वो बहुत pleased, क्या थे? बहुत ज्यादा प्लीज्ड थे, खुश थे, हैप्पी थे। सोचा कि बहुत ही एक्टिव मंकी है, द मंकी इज वेरी क्लेवर। वो कहते हैं कि अगर और टाइम दिया जाता इसको तो हो सकता है कि ये जो ब्लेजर के टुकड़े इसने किए हैं उससे वो रोप बना लेता, एक रस्सी बना लेता और उससे आउट भाग जाता, कि वुड हैव एस्केप फ्रॉम द हाउस। वो एस्केप हो जाता घर से आफ्टर मेकिंग अ रोप फ्रॉम द टोर्न पीस ऑफ ब्लेजर। ये सब देख के जो ग्रैंडफादर है वो काफी प्लीज्ड। Then Toto was transferred to the servants' quarters.
क्योंकि घर में तो उसने उस रूम की हालात बहुत ज़्यादा खराब कर दी थी। अब बहुत ज़्यादा खराब करने की वजह से उसको घर में रखा नहीं जा सकता था। तो जहाँ पर ग्रैंडफादर के और एनिमल्स थे, टॉर्टॉइज, रैबिट्स जो थे और एनिमल्स, वहीं पर टोटो को क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया जो सर्वेंट्स क्वार्टर था। और टोटो ने पूरी रात, होल नाइट, अपने कंपेनियंस कह सकते हैं आप, साथी कह सकते हैं आप, जो एनिमल्स थे उनको सोने नहीं दिया। He was making some noises and making mischievous activities and doing such things कि वो साथ में जितने भी एनिमल्स हैं वो सो नहीं पाए। They were not able to sleep for night. Grandfather took Toto with him to Dehradun in canvas bag. Next day, अब ग्रैंडफादर को क्या था, कहीं जाना था बाहर किसी काम की वजह से। अब बाहर जाना था तो टोटो ऑलरेडी इतनी मिस्चीवियस एक्टिविटीज कर चुका था, तो उसको घर पे छोड़ना मुनासिब नहीं था। और नरेटर का भी स्कूल वगैरह कुछ काम रहा हो तो उसके बाद जाना पड़ा। इसीलिए टोटो को जो ग्रैंडफादर है वो एक कैनवस के बैग में डाल अपने साथ लेके चले गए ताकि क्या हो सके, किसी को पता भी ना लगे और स्केप भी ना कर पाए, उस कैनवस के बैग को चीर टोन करके बाहर नहीं निकल सकता। He cannot come through that bag because it's very good material of canvas bag. Okay. Now we will study further and see what the story is heading towards and what are more adventures Toto is going to have. Let's start with it. Have a look on this for 5. Okay, let's continue. Open your books from where we have stopped in our last session and we are going to continue from there to the new session. चलिए स्टार्ट करते हैं वापस अनफॉर्चुनेटली से। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, I could not accompany grandfather on that trip. Unfortunately, मैं ग्रैंडफादर को उनके अगले ट्रिप पर क्या नहीं कर सकता, accompany नहीं कर सकता, साथ नहीं जा सकता। accompany मतलब साथ नहीं जाना, accompany नहीं कर सकता, साथ नहीं जा सकता। But he told me about it afterwards. मगर जब वो वापस लौट के आए तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। क्या बातें थी, चलिए जानते हैं। A big black canvas kit bag was provided for Toto. Toto के लिए बहुत बड़ा सा canvas का बैग जो है वो प्रोवाइड करवाया गया। This with some straw at the bottom, जिसमें कुछ straw यानी सूखी घास। यहाँ straw का मतलब वो नहीं है जिससे आप जूस या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये straw है सूखी घास। तो straws जो है वो प्रोवाइड की गई। became his new abode यानी नया घर, became his new abode, new station to live. When bag was closed, there was no escape. बैग को बंद करने के बाद वहां से कोई escape नहीं हो सकता, भाग नहीं सकता था। Toto could not get his hands through opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. कैनवस काफी स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको बाइट करके बाहर नहीं निकल सकता था और टोटो के हाथ भी बाहर लॉक तक नहीं पहुंच सकते थे कि वो खोल के उसे बाहर निकल आए। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about. जो उसकी कोशिशें थी कि वो बाहर निकले, उससे सिर्फ ये हो सका कि जो बैग है वो रोल करने लग गया, वो हॉप करने लग सकता है क्लोज्ड बैग के अंदर, ठीक है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। Or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted curious crowds of onlookers on the Dehradun railway platform. अब क्योंकि ये एक्टिविटीज चल रही थी तो बहुत सारे लोग जो थे क्यूरियस हो गए थे, इसमें क्या है, ऐसा क्या है इसके अंदर, जिज्ञासा से लोग भर गए थे। क्यूरियस क्या हो गए थे,
क्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे लोग, जिज्ञासा से भर गए थे ये देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है, और इसी कोशिश के अंदर वो लोग उससे निकालने लगे। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक टोटो बैग के अंदर ही रहा, सहारनपुर जो जगह है वहाँ तक। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट्स एट द रेलवे टर्नस्टाइल, जब ग्रैंडफादर जो है रेलवे टर्नस्टाइल पर अपने टिकट्स को दे रहे थे, जो मैकेनिकल गेट होता है रेलवे का, जिसके अंदर एक गेट से आप एंटर कर सकते हो एक व्यक्ति, वो इस तरीके का गेट होता है, पीछे भी ऐसा एक होता है बना हुआ, आप ऐसे एंटर करते हो, ये रोड होता है वो वाला, उस तरीके का गेट था वो टर्नस्टाइल गेट, जहाँ वो अपना टिकट प्रोवाइड कर रहे थे तब तक वो उसके अंदर रहा। Toto suddenly popped his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Toto ने suddenly क्या किया, अपना सर जो है उस कैनवस बैग से बाहर निकाला और जो टिकट कलेक्टर है, जो टिकट चेक करने वाला व्यक्ति है, उसको एक वाइड ग्रिन, वाइड ग्रिन का मतलब क्या होता है, ग्रिन मतलब स्माइल, वाइड लाइक दिस, ठीक है, ऐसी स्माइल उसने उसे करके दिखाई, इसे बोलते हैं वाइड ग्रिन, वाइडली टीथ शो करके ग्रिन करना, उसे हंसना मुस्कुराना कह सकते हैं। The poor man was taken aback, वो जो बेचारा व्यक्ति था, जो कलेक्टर था, जो टिकट कलेक्टर था, वो अबैक, अबैक यानी पीछे हट पाया, टेकन अबैक, अबैक यानी कुछ कदम पीछे हट गए, because of afraid, डरने की वजह से, फ्राइटनिंग होने की वजह से, taken aback. But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." तो with great presence of mind, क्योंकि जो टिकट कलेक्टर था उसका जो presence of mind था वो बहुत ज़्यादा great था, इसीलिए उसने फटाक से बोला, much grandfather को annoy करते हुए, कि grandfather, "Sir, you have a dog with you." Sir, आपके साथ एक डॉग है, You will have to pay for it accordingly, और आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, इसका भी क्या लगेगा, टिकट लगेगा, बिकॉज आपके साथ एक डॉग है। In vain did grandfather take out Toto of the bag, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब ग्रैंडफादर की सारी कोशिशें कि उसको बाहर निकाल के दिखाना, उससे ये कंपेयर करवाना कि टोटो जो है वो बिल्कुल भी डॉग के क्वालिफिकेशन में नहीं आता है, ठीक है, ये सारी कोशिशें वेन यानी बेकार, सारी कोशिशें थी वेन की, बेकार थी, मगर टिकट कलेक्टर ने 3 रुपीज जो है फेयर उसका भी लिया, टिकट कलेक्टर ने भी उसको चार्ज किया, द सम ऑफ ₹3, ठीक है। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, फिर ग्रैंडफादर जो सिर्फ अपनी खुद की पीठ बचाना चाह रहे थे या अपनी खुद की बात रखना चाह रहे थे, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टोइज एंड सेड, उसने अपने ग्रैंडफादर ने अपने जो टॉर्टोइज उनके जो पेट है उसको पॉकेट से बाहर निकाला और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, अब इसके लिए मैं क्या दूं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सारे एनिमल्स की क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, फेयर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, टिकट ले रहे हो, ठीक है, जब पैसा ले रहे हो तो मुझे बताओ, जो ये टॉर्टोइज है इसका भी क्या कुछ देना है आपको मुझे, जो अभी तुमने मंकी को तो कंपेयर कर दिया डॉग से, तो अब इस टॉर्टोइज को किससे कंपेयर करोगे और उसके लिए क्या फेयर देना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर जो है वो बहुत क्लोजली पास में जाकर उस टॉर्टोइज को देखता है और फिर उसमें 4 फिंगर से ऐसे टच करता है, कोशिश करता है देखने की, 4 फिंगर के साथ प्रोडक्ट टच करता है, एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और ग्रैंडफादर को ट्रायम्फेंट यानी ट्रायम्फेंट यानी विक्ट्री, ट्रायम्फेंट इज इक्वल्स टू विक्ट्री, जीत, ठीक है, विक्ट्री होना जीत होना, उतना बताता है
ट्रायम्फेंट स्माइल के साथ, लुक के साथ कि सर ये डॉग नहीं है इसलिए आपको इसका कोई भी फेयर नहीं देना होगा, क्योंकि ये डॉग की तरह क्वालिफाइड नहीं होता। So when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब आखिरकार ग्रैंडमदर टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, तब उसको एक कंफर्टेबल स्टेबल दिया गया, घर दिया गया वहीं पर स्टेबल, where he had for a companion the family donkey Nana. On the Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. अब टोटो को क्या किया गया, स्टेबल के अंदर एक घर दिया गया रहने के लिए, जब ग्रैंडमदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब ग्रैंडमदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, टोटो वहां रहने लगा, तब क्या हुआ, उस समय टोटो को वहां पर नाइट में ग्रैंडफादर जो है वो वहां पहुंचे एक विजिट देने के लिए, देखने के लिए कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं है अपनी जगह। तो सरप्राइजिंगली जो डॉगी है नाना, वो वहां पर अपना जो हेड है उसको ऐसे खींच रहे हैं बाय द हॉल्टर। हॉल्टर क्या था, रस्सी, एक रोप, एक रस्सी होती है जिससे एनिमल्स को टाई किया जाता है टू देयर नेक। जैसे हो गया आपके डोंकीज हो गए, डॉग्स हो गए, काउस, बफेलो, जिसको बात है ना चेन से या इस तरीके से, तो उस हॉल्टर से वो अपने आप को, अपने हेड को, टोटो क्या, सॉरी नाना क्या कर रहे थे, हे जो ग्रास है, बहुत सारी जो ग्रास पड़ी हुई है स्ट्रॉ पड़ा, उससे दूर रखना चाहिए। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears and with his sharp little teeth. Okay. Now what happened? कि ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसके हाउंचेस के बीच के ऊपर जोर से स्लैप मारी। ग्रैंडफादर ने जैसे स्लैप मारी तो जो नाना है वो पीछे से जोर से उछले, कूदे, उन्होंने जंप किया और जंप करते हुए उनके सामने कौन दिखा, टोटो, जो उनके साथ ड्रैग हो रहा था, खींच रहा था, क्योंकि टोटो जो था अपने आप को टोटो ने उनके ऊपर बिठा रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना जो है कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए, क्योंकि टोटो बहुत ज़्यादा परेशान करता था नाना को और वो उनको अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से दोनों कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given by grandmother for his bath. टोटो के लिए सबसे बढ़िया बात क्या रही? टोटो के लिए सबसे शानदार ट्रीट जो थी वो थी विंटर्स में। कब थी? विंटर्स में। जब विंटर के टाइम पर ग्रैंडमदर एक बहुत बड़े बाउल के अंदर क्या करती थी, हॉट वाटर करके और टोटो को दिया करती थी, जो टोटो के लिए सबसे बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी से नहाना लाइक सबसे बढ़िया वाली चीज़ होती है। तो इसीलिए टोटो को क्या था, वो चीज़ सबसे बढ़िया ट्रीट लगती थी कि उसको क्या मिल रहा है, हॉट वाटर मिल रहा है इन द विंटर फॉर बाथ। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, until he was into the water for his up to his neck. अब ये ऐसा क्यों करता था? टोटो क्या करता था? टोटो आया बाउल के पास आगे टोटो अपनी एक फिंगर जो है उसमें डाल के टेस्ट करता था कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, टेम्परेचर को चेक करता था, फिर अपना एक पैर उठा के अंदर डालता था, फिर दूसरा, और जब दोनों पैर में जाते थे तो अपने नेक तक, फिर धीरे धीरे स्लोली अपने नेक तक वो डूब जाता था। अब ऐसा वो क्यों करता था? बिकॉज वो मिमिक करता था। किसको मिमिक करता था? नरेटर को, बिकॉज नरेटर को उसने ऐसा करते हुए देख लिया था, इसी वजह से टोटो भी क्या करता था, इसी चीज़ को फॉलो करता था और इस तरीके से टेम्परेचर को टेस्ट करना और देखना उसको अच्छा लगता था, लाइक अ क्लैप। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, और ग्रैंडफादर को कोई चिंता नहीं थी। He seemed pleased with Toto's performance. जो टोटो परफॉर्म करता था, जो भी एक्टिविटीज टोटो करता था, उन चीज़ों को देखकर ग्रैंडफादर बहुत प्लीज होते थे, खुश होते थे कि वाह टोटो इज वेरी क्लेवर, टोटो
जाना हुआ या इन एक्टिविटीज को करना हुआ, इन सभी चीजों को देखकर ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा प्लीज्ड थे। He is clever, said grandfather. ग्रैंडफादर ने कहा वो चालाक है, चतुर है। Given time, I am sure would have tied the torn piece of your sorry. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार जब वो टोटो पानी के बाउल के अंदर चला जाता है, तो जब कंफर्टेबल हो जाता है उस वाटर के साथ, लूप वाटर के साथ, तो वो क्या करता है, सोप लेता है, उस सोप को अपने हैंड्स, बॉडी सब पे रब करता है, अच्छे से सोप लगाता है। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब जब धीरे-धीरे जब वो साबुन वाबुन लगा के और रेडी होके नहा धोने लगता है, और क्या कहते हैं उसको, जब पानी वो गर्म पानी जो है धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है, जैसे ही वो ठंडा होता है, इतना क्विकली टोटो इतना क्विकली फास्टली उसमें से निकल कर और सीधा किचन फायर के पास जाता है, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, ड्राई कर सके, सुखा सके, किचन फायर के पास जाके अपने आप को ड्राई कर सके। If anyone laughed at him during the performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. अब क्या होगा, अगर कोई इन एक्टिविटीज को करते हुए टोटो पे हंसता था, तो नेक्स्ट डे भी टोटो नहाने से रिफ्यूज करता था, वो गुस्सा हो जाता था, he would show his anger, कि now he is not liking it. If somebody is laughing at him, he won't like it. You cannot mock at him. आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, उसकी एक्टिविटीज की आप बिल्कुल भी मॉकिंग नहीं कर सकते। तो यही चीज को देखकर टोटो जो है वो वहां से भाग जाता है और वो नेक्स्ट डे रिफ्यूज। एक बार की बात बता रहे हैं ये कि वन डे व्हाट हैपेंड, कि जो टोटो था, he would have burnt himself alive, अपने आप को जिंदा ही जला लेता। कैसे जला लेता, उसको देखते क्या ऐसा टोटो ने किया कि वो अपने आप को बर्न कर लेता अलाइव। सोचिए, A large hidden kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. एक बहुत बड़ी सी किचन की जो केटल थी वो रखी गई थी फायर के ऊपर, जिसके अंदर टी और पानी टोटो के लिए गर्म हो रहा था। Finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. टोटो ने क्या किया, देखा कि इसको कुछ और बेटर करने को नहीं है, तो उसने उसकी जो लीड है, जो उसकी ढक्कन था, वो हटाया। Finding water just warm enough for bath, उसने देखा कि पानी काफी ठीक गर्म लग रहा है, he got it, वो अंदर बैठ गया उसमें। With his head sticking out from the open kettle, अब केटल ऊपर से ओपन थी, तो उसका हेड तो बाहर था, पूरी बॉडी उस वार्म वाटर के अंदर जिस नीचे से बॉईल हो रहा था। This was just fine for a while, कुछ समय के लिए तो ठीक लग रहा था, but finding it cold outside sat down again, मगर बाहर ज़्यादा ठंडी थी तो वापस वो बैठ गया। He continued hopping up and down for some time, कुछ समय के लिए वो कूदता रहा उसके अंदर, जैसे पानी उबल रहा था, जो हीट है वो बढ़ती जा रही थी, टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा था, और वो जंप करता रहा उसके अंदर। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle, जब तक कि ग्रैंडमदर बाहर आके उसको उठा के बाहर ना निकाले, हाफ बॉइल्ड, उबल चुका था खुद, क्योंकि इतना गर्म था तो अंदर जंप कर रहा है, नीचे से वाटर जो है वो बॉईल हो रहा है, और वो खुद भी साथ साथ वाटर के साथ बॉईल हो रहा है, गर्म सा हो गया था। If there is a part of brain specially devoted to mischief, अगर जो ब्रेन है हमारा, उसके अंदर कोई हिस्सा ऐसा होगा जो स्पेशली सिर्फ शैतानियों के लिए, मिस्चिफ के लिए बना होता, तो that part was largely developed in Toto. तो अगर ऐसा होता तो वो जो हिस्सा है, वो पार्ट जो है वो टोटो के अंदर बहुत लार्जली क्या होता, लार्जली डेवलप्ड, बड़ा होता, मतलब बहुत ज्यादा शैतानियां वो करता है। कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो मिस्चिफ्स है वो बहुत अलग लेवल की और बहुत ज्यादा थी, इसीलिए बार बार वो ऐसी हरकतें करता रहता था। If there is a part of brain, अगर ऐसा कुछ बताओ, हाँ, he always tearing things to pieces, हमेशा चीजों को टुकड़े टुकड़े कर देता था,
whenever one of my aunts came near him, जब भी कभी मेरी कोई आंट उनके आसपास उसके आती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. कोई उसके पास आ जाता था तो वो पूरी कोशिश करता था कि उनकी ड्रेस का कुछ हिस्सा उसके हाथ में आ जाए और उसको वो तोड़ कर दे, फाड़ दे या तो उसको टुकड़े कर दे. One day at lunch time, एक बार लंच का समय था, a large dish of पुलाव stood in center of dining table. जो हमारा डाइनिंग टेबल है, एक बहुत बड़ा सा पुलाव का जो डिश था वो बर्तन में रखा हुआ वहां पर रखा हुआ था, सेंटर ऑफ द टेबल, डाइनिंग टेबल. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम जब एंटर हुए रूम में हमने क्या देखा? टोटो जो है वो राइस से अपने आप को क्या कर रहा है? स्टफ कर रहा है, खा रहा है. बहुत सारा राइस जो है वो गिरा चुका है और खा रहा है. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. ग्रैंडमदर जो है स्क्रीम चिल्लाती है, बहुत जोर से चिल्लाती है टोटो के ऊपर, स्क्रीम करती है, स्क्रीम. और टोटो ने क्या किया? एक प्लेट उठा के ग्रैंडमदर के ऊपर फेंक. One of my aunts rushed forward. मेरी आंट जो है वो तेजी से भागी and received a glass of water in the face. और जब उसके पास गई तो आंट को क्या किया? एक पानी से भरा हुआ ग्लास जो है टोटो ने उनके मुंह पर फेंक दिया ऐसे. He thrown a glass full of water, not along with the glass, but only water, splashed on the face of my aunt. When grandfather arrived, the grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. और टोटो ने जब ग्रैंडफादर एंटर करता है रूम में तो टोटो क्या करता है? पूरी की पूरी जो डिश की जो बर्तन थी वो उठा के, जो डिश थी वो उठा के और रूम से विंडो से एग्जिट कर जाता है. We found him in the branches of jackfruit tree, the dish still in his arms. हमने क्या देखा? जैकफ्रूट का जो पेड़ है वहाँ पर टोटो बैठा हुआ था और उसके हाथ में अभी भी वो डिश थी. He remained there all afternoon. पूरी आफ्टरनून वो वहाँ बैठा था, eating slowly through the rice. धीरे-धीरे राइस खा रहा था. Determined on finishing every grain. जब एक-एक दाना चावल का खत्म हो गया था, राइस पुलाव जो खत्म हो गया था, and then in order to spite grandmother, he who had screamed at him. अब फिर क्योंकि वो ग्रैंडमदर से बदला लेना चाहता था तो उसने क्या किया? जिन्होंने उसको चिल्लाया, he threw the dish down from the plate. उसने जो बर्तन है जिसमें पुलाव था खाली करने के बाद जोर से उसको क्या किया? जमीन पर गिरा दिया. And chattered with delight when it broke into 100 pieces. और जब सैकड़ों टुकड़े हो गए उसके तो अपने दांतों को ऐसे करके और लाफ करने लगे, हंसने लगे. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. अब जाके उन्हें पता लगा कि टोटो जो है वो ऐसा कोई पेट नहीं है जिसको हम लंबे समय तक घर में रख सकें, because वो पालतू नहीं था. Even grandfather realized that. आखिरकार ग्रैंडफादर को भी ये एहसास हो गया. We were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, buttons and wallpaper. हम लोग इतने भी well-to-do नहीं थे कि frequent basis के ऊपर बार-बार जो dishes का टूटना है, जो clothes का फटना है, जो wallpapers का फटना है, जो curtains का फटना है, ये afford नहीं कर सकते. So grandfather found a Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. और जब ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को वापस सर्च किया तो मिला उनको, तो उन्होंने क्या किया? उस टोटो मंकी को वापस सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया उसको. कितने में? only 3 rupees. The story was written by Ruskin Bond. As you all know, he is a very good writer for children's literature. तो आपने देखा कि किस तरीके से टोटो के जो एडवेंचर्स थे वो बहुत ही फनी, मिस्चीवियस थे. बट टोटो इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ you can call it a pet. You cannot call it a pet because you cannot keep him as a pet. He is a wild animal and it is very mischievous. So have a look at the question and answers. Try to find out all the question and answers of this and write down in your notebooks and then take a photo and send us to our WhatsApp number. There are some suggestive reading you can read. My Family and Other Animals by Gerard Murrell, Grandfather's Private Zoo by Ruskin Bond, Jungle Book by Rudyard Kipling. These are 3 more related to animals in children's literature. Go and read it and have fun.
Have a good day. We'll meet on our next session.